वेलकम टू एपिसोड 14 ऑफ सेल्स विद वैल्यू। आज के इस विश्लेषण में हम भारतीय एफएमसीजी मार्केट और खासकर स्नैक्स इंडस्ट्री की एक बहुत ही गहरी, बहुत ही इंसानी सच्चाई पर बात करने वाले हैं। अक्सर सेल्स की दुनिया में सिर्फ टारगेट्स, नंबर्स और मुनाफे का ही शोर होता है, लेकिन एक चीज जो वाकई में गेम चेंजर है वो अक्सर कहीं पीछे छूट जाती है, और वो है इंसानी मनोविज्ञान। जरा सोचिए, जब एक सेल्समैन दुकान के काउंटर तक पहुंचता है तो असल में उस वक्त क्या हो रहा होता है। ये सिर्फ एक लेन देन नहीं है, ये दो इंसानों के बीच का एक ऐसा मनोवैज्ञानिक टकराव है जिसे समझे बिना सेल्स में बड़ी कामयाबी मिलना लगभग नामुमकिन है। क्या दुकानदार सेल्समैन को देखकर वाकई खुश होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इस पूरी चर्चा की नींव टिकी है। जरा उस पल की एक तस्वीर अपने दिमाग में लाइए। भारत का एक टिपिकल किराना स्टोर, हर तरफ सामान से लदी अलमारियां, ग्राहकों की लगातार आवाजाही, बाहर सड़क का शोरगुल और गाड़ियों के हॉर्न। इसी बीच एक सेल्समैन दुकान में कदम रखता है। दुकानदार और सेल्समैन की नजरें मिलती हैं। उस आई कांटेक्ट के पहले एक सेकंड में, ठीक उस एक सेकंड में क्या होता है? क्या उस दुकानदार की आंखों में स्वागत का भाव झलकता है, या फिर एक छिपी हुई दबी हुई झुंझलाहट? यही वो पल है जो तय कर देता है कि आगे की पूरी बातचीत सफल होगी या नहीं। यहां हमें दो बिल्कुल अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ है वो जानी पहचानी झुंझलाहट, लो भाई एक और आ गया अपना माल बेचने। ये तब होता है जब दुकानदार को लगता है कि ये व्यक्ति सिर्फ उसका समय खराब करेगा। और दूसरी तरफ है एक वैल्यूड पार्टनर के लिए वो स्वागत वाली मुस्कान, एक ऐसी राहत भरी मुस्कान जो बिना बोले कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी। इस शोरगुल से भरे रिटेल माहौल में भावनात्मक दाव सच में बहुत ऊंचे होते हैं। एक सेल्स प्रोफेशनल की असली सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि वो उस चेहरे पर झुंझलाहट लाता है या फिर मुस्कान। तो चलिए सबसे पहले उस काउंटर के उस पार चलते हैं और दुकानदार की असली भावनाओं को करीब से समझते हैं। दुनिया को दुकानदार की नजर से देखना बहुत जरूरी है। एक रिटेलर की रोजमर्रा की जिंदगी कितनी थका देने वाली और अराजक होती है, इसका अंदाजा लगाना भी बाहर से थोड़ा मुश्किल है। यहीं पर द बर्डन मर्चेंट, यानी एक बोझ तले दबे व्यापारी की स्थिति सामने आती है। ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये बाजार की एक बहुत ही कठोर हकीकत है। वो क्रॉनिक स्ट्रेस, वो दिमागी थकान, ये रातों रात नहीं आती। ये एक तेज तर्रार हाई प्रेशर मार्केट में हर दिन सैकड़ों ग्राहकों और दर्जनों वेंडर से डील करने का सीधा नतीजा है। इसलिए जब कोई भी नया व्यक्ति उनके काउंटर की तरफ बढ़ता है तो उनका पहला विचार ये नहीं होता कि अरे वाह, इससे मुझे क्या मुनाफा मिलेगा, बल्कि उनका थका हुआ दिमाग सोचता है, क्या ये मेरी परेशानी और बढ़ाने आ रहा है? ये कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ये सिर्फ उनके भारी तनाव का सीधा असर है। आइए इस दिनचर्या की टाइमलाइन पर एक नजर डालें। सुबह की शुरुआत होती है ग्राहकों की भारी भीड़ के साथ। हर किसी को ऑफिस या स्कूल की जल्दी है। फिर शुरू होता है वेंडर्स का लगातार तांता। कोई बिल दे रहा है, कोई नया माल उतार रहा है, कोई पैसे मांग रहा है। दोपहर आते आते दुकान में सामान और खाली डिब्बों की एक भारी अव्यवस्था, यानी स्टॉक केओस फैल जाता है। और फिर शाम को एक बार फिर ग्राहकों की सबसे बड़ी भीड़ टूट पड़ती है। सुबह से लेकर रात तक बस एक अथक दबाव। जब हम इस टाइमलाइन को देखते हैं तो साफ समझ आता है कि एक दुकानदार मानसिक और शारीरिक रूप से किस हद तक टूट चुका होता है। और ठीक यहीं से शुरुआत होती है रिटेल साइकोलॉजी के सबसे बड़े रहस्य की। इस लगातार चलने वाले, दिमाग सुन्न कर देने वाले दबाव के बीच कोई सफल कैसे हो सकता है? सफलता केवल ऑर्डर लेने में नहीं है, ये एक अराजक दिन में राहत की किरण बनने के बारे में है। ये बात अपने आप में बहुत गहरी और शक्तिशाली है। जब कोई दुकान में घुसकर तुरंत अपनी रटी रटाई सेल्स पिच शुरू कर देता है तो वो सिर्फ उस शोरगुल का एक और हिस्सा बन जाता है। लेकिन जो इंसान इस मनोविज्ञान को समझता है, वो उस शोर को शांत करता है। वो राहत की किरण बनता है जिसका वो थका हुआ दुकानदार सुबह से इंतजार कर रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल, इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए? इसके 3 बहुत ही सॉलिड और प्रैक्टिकल कदम हैं। स्टेप 1, दुकान का मूड पढ़ें। अंदर कदम रखते ही रुकें। क्या दुकानदार किसी ग्राहक से उलझा हुआ है? क्या वो परेशान लग रहा है? अगर हां, तो तुरंत अपनी बात शुरू ना करें। स्टेप 2, उनके स्ट्रेस को समझें और स्वीकार करें। बस एक छोटी सी बात, आज तो लग रहा है बहुत भीड़ है, ये उन्हें एहसास दिलाती है कि कोई उनकी स्थिति को समझ रहा है। और स्टेप 3, केवल प्रोडक्ट नहीं, समाधान दें।
उन्हें ये मत बताइए कि क्या खरीदना है, उन्हें ये बताइए कि आपका प्रोडक्ट उनके शेल्फ की अव्यवस्था को कैसे कम करेगा। ये छोटे छोटे मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स पल भर में पूरा माहौल बदल देते हैं। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला बहुत ही अहम नियम, प्रोडक्ट नहीं बल्कि हमेशा वैल्यू बेचें। ये कोई फैंसी स्लोगन नहीं है, ये काम करने का पूरा माइंडसेट बदलने की बात है। एक ट्रांजैक्शनल या लेन देन वाली सोच से बाहर निकलकर एक ऐसा रिश्ता बनाने की तरफ बढ़ना जो इमोशनल इंटेलिजेंस पे टिका हो। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेन देन की मानसिकता में ध्यान सिर्फ माल चिपकाने और अपना टारगेट बॉक्स चेक करने पर होता है, जिससे दुकानदार सिर्फ और सिर्फ चिढ़ता है। लेकिन वैल्यू आधारित दृष्टिकोण, यहां मुख्य लक्ष्य है उनकी समस्याएं सुलझाना और उनका बोझ हल्का करना। शायद उन्हें एक्सपायरी वाले स्नैक्स हटाने में दिक्कत आ रही है। जब कोई उनकी इस परेशानी को सुलझाता है तो वो सिर्फ माल नहीं बेच रहा, वो एक ऐसा पक्का रिश्ता बना रहा है जो सालों साल मुनाफा देगा। स्नैक्स मार्केट की जब बात आती है तो ये मनोवैज्ञानिक चुनौतियां और भी बड़ी हो जाती हैं। इस पूरी रणनीति को सीधे भारतीय स्नैक्स इंडस्ट्री में रखकर देखते हैं। यहां का खेल बहुत अलग और भयंकर प्रतिस्पर्धा वाला है। पहली बात, वेंडर्स की अनगिनत विजिट्स। दिन भर में दर्जनों स्नैक्स कंपनियां चक्कर लगाती हैं। दूसरी बात, रैपिड प्रोडक्ट टर्नओवर। स्नैक्स बहुत जल्दी बिकते हैं तो बार बार शेल्फ भरने की झंझट। तीसरी बात, मार्जिन बहुत छोटे होते हैं, मतलब पैसा कमाने के लिए बहुत सारा माल बेचना पड़ेगा, जो एक अलग ही सिरदर्द है। और इन सब का नतीजा, दिन के अंत में भयंकर शारीरिक थकान। जब हम इन जमीनी हकीकतों को देखते हैं तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि क्यों एक दुकानदार उस इंसान को पसंद करता है जो उसकी इस रोज की चक्की को थोड़ा आसान बना दे। इन सब बातों को समझने के बाद एक सच्चे और सफल सेल्समैन की तस्वीर कैसी उभर कर आती है? एक असली प्रोफेशनल वही है जिसने इस भावनात्मक बदलाव को अपनी रगों में उतार लिया है। ध्यान से सुनिए, दुकानदार की मुस्कान तब कमाई जाती है जब सेल्स प्रोफेशनल मुनाफे और शांति दोनों में भागीदार बन जाता है। सिर्फ मुनाफा नहीं, शांति भी। हर कोई बस मुनाफा देने का दावा करता है, लेकिन बहुत कम लोग उस दिन भर की भागदौड़ में सुकून लेकर आते हैं। जब प्रॉफिट और पीस दोनों एक साथ मिलते हैं, तब जाकर वो असली मर्चेंट स्माइल मिलती है। और यकीन मानिए, कोई भी कॉम्पिटिटर उस रिश्ते को कभी नहीं तोड़ सकता। तो आइए इस पूरे विश्लेषण को एक साथ रखकर देखते हैं। एक परेशान करने वाला सेल्समैन सिर्फ अपने टारगेट पर अटका रहता है, जबकि एक वैल्यूड पार्टनर मजबूत रिश्ते बनाता है। पहला इंसान उस दुकानदार के दिन भर के सिरदर्द को और बढ़ाता है, जबकि दूसरा उसे गहरी राहत और स्पष्ट वैल्यू देता है। पहला सिर्फ आक्रामक होकर प्रोडक्ट थोपता है, जबकि एक सच्चा पार्टनर उसकी इन्वेंट्री और शेल्फ की उलझनों को सुलझाता है। यही वो फर्क है जो एक साधारण काम को एक बेहतरीन साझेदारी में बदल देता है। और अब इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरे विचार के साथ विराम लेते हैं। एक बार फिर उसी किराना स्टोर को अपने दिमाग में लाइए। काउंटर के उस पार खड़ा वो थका हारा दुकानदार, कल सुबह जब अगला सेल्समैन उस दुकान में कदम रखेगा तो क्या वो उस दुकानदार के लिए एक और बोझ साबित होगा, या फिर उस भारी अराजकता के बीच राहत की एक ताजा सांस? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही रिटेल सेल्स का भविष्य तय करेगा। सोचने वाली बात है ना? इसी तरह चीजों को गहराई से समझते रहें और इस ज्ञान को जमीन पर उतारते रहें।